हरे कृष्णा। प्यारे मित्रों, नमस्ते, नमस्कार, जय श्री राम। और आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पंडित मुकेश कुमार यूट्यूब के माध्यम से। और आप मेरी वीडियो को देख रहे हैं, उसको लाइक करें और आगे भी शेयर कर रहे हैं। बड़ी सुंदर कथा भगवान की चल रही है 10 अवतारों की, जिसमें मैं आपके सामने 4 अवतार संपूर्ण कर चुका। आज मैं एक भगवान श्री विष्णु का दिव्य अवतार हुआ जिसे वामन कहते हैं। तो वामन रूप भगवान ने लिया देवताओं की सहायता करने के लिए, देवताओं को बचाने के लिए और राजा बलि के यज्ञ को समाप्त करने के लिए। अगर राजा बलि 100वां यज्ञ कर लेता तो वो दोबारा जो है इंद्र आसन पर बैठ जाता। तो उसी प्रकार से भगवान की लीला अनंत है और इसे समझना भी जो है हमारे लिए बड़ा ज़रूरी है। तो प्यारे मित्रों, आइए हमारे संग जुड़िए, हमारे चैनल से जुड़िए और भगवत कथा को सुनते रहिए। आइए हम सब मिलकर मंगलाचरण करते हैं। आप मंगलाचरण में प्रवेश करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय श्री गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपीशा गोपीका कांता श्री राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कंचनम गौरंगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिया। जया श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर शिवसाति गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आइए हम भागवत में प्रवेश करते हैं और बड़ी सुंदर कथा है भगवान की वामन अवतार की, तो ध्यानपूर्वक सुने। तो उसी प्रकार से एक समय की बात है कि राजा इंद्र जब हार गया और देवता हार गए तो बलि राजा ने उन पर आक्रमण कर लिया, राजा बलि ने, और स्वर्ग का राज को प्राप्त कर लिया। और जो राजा बलि था वो बड़ा शक्तिशाली राजा था और वो देवताओं के ऊपर उसने विजय को प्राप्त कर लिया। और अब इंद्र तो एकदम निराश हो गया। उसने कहा कि अब मैं स्वर्ग का सिंहासन तो मेरे पास है नहीं है। तो इसी प्रकार से वो निराश हो गया। और जब निराश हुआ तो उसकी माता अतिथि ने उसको देखा और देखने के बाद उसके मन भी उसका भरा आया कि मेरा पुत्र इंद्र के आसन पर बैठता था, आज वो राज्य उसके पास नहीं है। तो ये विषय उसकी माता को होने लगा। तो फिर अदिति ने क्या किया कि तपस्या करना आरंभ कर दिया। उसकी माता ने तपस्या करना आरंभ कर दिया और प्रभु का ध्यान लगाया और 4 भुजाधारी श्री विष्णु का ध्यान लगाया। और कई समय तक उन्होंने व्रत को रखा, पूजाएं की, अनुष्ठान किया, यहाँ तक कि उन्होंने जल को भी छोड़ दिया। और इतनी तपस्या करने के बाद भगवान के मंत्र का जप करने लगी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। तो इसी प्रकार से भगवान प्रसन्न हो गए और भगवान प्रकट हुए। भगवान जो है सामने उसके जाहिर हो गए, प्रकट हो गए। और जब भगवान को उसने दर्शन किया तो मन उसका भराया और उसने भगवान ने कहा कि मैं तुम्हारी परेशानी को जानता हूँ, क्योंकि तुम अपने पुत्र को लेकर परेशान हो। तो अब तुम फिक्र मत करो, अब मैं स्वयं तुम्हारे यहाँ पर जन्म लूँगा, अवतार धारण करूँगा, उससे मैं देवताओं की सहायता करूँगा। तो इसी प्रकार से माता को आशीर्वाद देकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। तो इसी प्रकार से समय चलता रहा, कुछ समय चलता रहा। अब भगवान की ऐसी कृपा हो गई कि भगवान को आना था। क्यों आना था भगवान को? कि राजा बलि जो था वो उनके जो गुरु थे शुक्राचार्य, वो 100वें यज्ञ की तैयारी में थे। जब वो 100वां यज्ञ कर ले तो उसी प्रकार से जो है अमर हो जाते हैं। तो वो 100वें यज्ञ की तैयारी, वो 100वां यज्ञ कौन सा था? अश्वमेघ यज्ञ। क्योंकि इस कलयुग में तो अश्व यज्ञ में कोई कर ही नहीं सकता। अश्वमेघ यज्ञ का अर्थ ये होता है कि उसमें स्वर्ग से घोड़ा मंगाना पड़ता है, जिसमें उसको बलि देनी पड़ती है उसकी। तो वो आम आदमी ये नहीं कर सकता। तो इसी प्रकार से
प्यारे मित्रों, ये भी हमें समझना चाहिए तो कि बलि जो है वो हमारे सनातन धर्म के अंदर नहीं है। तो उसी प्रकार से अब वो जो घोड़ा होता था वो स्वर्ग से ही उतरता था इस कार्य के लिए, और दोबारा उस राजा के अंदर और जो यज्ञ कर रहा उसके अंदर इतनी शक्ति होती थी कि दोबारा उसको जो है उसको प्राण दिया जाता था। तो इसी प्रकार से अब भगवान के आने की तैयारी होने वाली थी। सारे देवताओं ने जो है पुष्प लेकर विमान पर खड़े हो गए, और फिर भगवान की ऐसी दया हो गई कि अदिति के यहाँ पर भगवान श्री वामन रूप में भगवान आ गए, और वामन रूप का अवतार हुआ। अब वामन का अर्थ ये होता है कि बोने की तरह भगवान का ये रूप था। बड़े छोटे स्वरूप में थे भगवान, और हाथ में एक हाथ में छतरी थी भगवान के, तो एक कमंडल था, और एक ब्राह्मण के रूप में, यानी कि वामन का अर्थ होता है 52 इंच का, 52 इंच के अंश में भगवान जो है वो प्रकट हुए। और अब राजा बलि सोमा यज्ञ करने वाला था। तो इसी प्रकार से अब देवताओं ने भगवान से प्रार्थना की कि भगवान इसके यज्ञ को जो है ख़त्म किया जाए। लेकिन राजा बलि जो था उसके अंदर एक क्वालिटी थी कि वो दानवीर भी था, और कोई भी उसके महल में आता, कोई भी उसके सहायता में आता तो ज़रूर उसकी वो सहायता करता, परंतु उसको निराश नहीं करता। तो इसी प्रकार से अब हुआ ऐसे कि भगवान ने लीला को कर लिया, और ये लीला ले ली, और भगवान एक छोटे से स्वरूप में आ गए, वामन स्वरूप में आ गए, और आने के बाद जो है ब्राह्मण के रूप में आ गए। और अब ये यज्ञ को आरंभ करने वाला था, सोमा यज्ञ करने वाला था, तो भगवान पहुंच गए। और भगवान ने उससे कहा, जब भगवान ने देखा कि ये अपनी तैयारी में लगा हुआ है, तो सारे देवता भी थे और शुक्राचार्य थे, उनके गुरु थे। और जब शुक्राचार्य ने भगवान वामन को देखा, तो देखने के बाद वो पहचान गए कि ये कोई आम आदमी नहीं है, आम व्यक्ति नहीं है, ये स्वयं भगवान है, ये भगवान है। तो इसी प्रकार से राजा बलि जो थे, जब उनको पता लगा कि एक ब्राह्मण मेरे दर पर आए, तो वो स्वयं उनका स्वागतम करने के लिए चले गए, और उनको आदरपूर्वक बिठाया। और जब उनकी छोटी कांति को देखा, दिशा को देखा, तो वो हैरान तो हो गए राजा बलि कि इतने छोटे रूप में ये है कौन। फिर भी अतिथि देव भवा, अतिथि जो होता है वो भगवान का रूप होता है, और भगवान स्वयं होते हैं। तो राजा बलि ने अपने मन में ये ऐसा निश्चय किया कि स्वयं भगवान भी हो सकते हैं। तो इसी प्रकार से इनका आदर संस्कार करना चाहिए। अब राजा बलि ने उनसे कहा कि महाराज ब्राह्मण देवता आप विराजमान हो जाइए। तो विराजमान हो गए। तो ब्राह्मण ने कहा, भगवान ने कहा कि राजा, मुझे ये पता लगा है कि तुम भारत वंश के सबसे बड़े दानी राजा हो, और जो तुम्हारी शरण में आता है तुम कभी उसको निराश नहीं करते हो। तो इसलिए मैं भी आपके पास आया हूँ कुछ मांगने के लिए, तुम दे सकोगे? उसने कहा, उसने सोचा नहीं समझा नहीं, और राजा बलि ने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, जो मेरी शरण में आया है मैंने उसको निराश नहीं किया है। तो उसी प्रकार से आप आए यहाँ पर कुछ लेने के लिए, तो मेरी बड़ी खुशनसीबी है कि मैं किसी ब्राह्मण को दान करूँ और दान दे सकूँ। और इसी प्रकार से हमेशा अपनी कमाई का 1 रुपया या कोई भी आप कमाते हैं तो हमें ब्राह्मणों की सहायता ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि ब्राह्मण जो होते हैं वो भगवान के नुमाइंदे होते हैं, भगवान के प्रतिनिधि होते हैं। और सुपात्र ब्राह्मण को दान देना चाहिए, कुपात्र ब्राह्मण को दान नहीं देना चाहिए। इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए। अगर सुपात्र है, भगवान का भजन करता है, भगवान का प्रचार करता है, वैदिक कार्य करता है और विचरण करता है, केवल धर्म के कार्यों पर ही उसका जीवन निर्भर रहता है, फिर ऐसे ब्राह्मण की हमें सहायता ज़रूर करनी चाहिए, और उसको दिल खोलकर हमें दान पुण्य करते रहना चाहिए, ताकि वो अपनी जीविका को चला सके। और गौ और ब्राह्मण की रक्षा तो स्वयं भगवान भी करते हैं, वो हमेशा भगवान आते ही गौ और ब्राह्मण की रक्षा की। तो उसी प्रकार से राजा बलि जो थे उन्होंने यज्ञ की तैयारी शुरू कर दी। अब भगवान को आसन दे दिया और भगवान विराजमान हो गए, और इसी प्रकार से राजा बलि भगवान की सेवा करने लगे, ब्राह्मण देव की सेवा करने लगे। अब राजा बलि ने उनसे कहा कि देवता आप मांगो, क्या मांगना चाहते हो, आप यहाँ क्यों आए हो, आपका कोई कष्ट है तो मैं उसे दूर कर सकता हूँ और मैं आपकी कुछ सेवा कर सकता हूँ। तो भगवान ने कहा, वामन जी ने कहा कि पहले मुझे तो तुमसे बहुत कुछ चाहिए, लेकिन पहले तुम मुझे इस तरह नहीं दे सकते
पहले वचन दो। क्या दो? वचन। जब तक तुम वचन नहीं दोगे मैं तुमसे ग्रहण नहीं करूंगा। तो उसने कहा कि ये कौन सी बड़ी बात है कि मैं तो भारत वंश का राजा हूं और मैं तो तुमको वचन तो दे सकता हूं। तो फिर प्रतिज्ञा की और वचन दिया कि पहले ये जल लिया उन्होंने, अपने कमंडल से जल निकाला, क्योंकि इनके पास एक कमंडल था वामन भगवान के पास, तो वो लिया और उसके हाथ में दिया। लेकिन शुक्राचार्य ने देख लिया, और शुक्राचार्य ने देख लिया और उसके गुरु ने कहा कि जिसको तुम वचन दे रहे हो वो भगवान सूर्य नारायण है, वो विष्णु है, वो तुम्हारा सब कुछ ले लेगा। अब राजा बलि ने कहा कि है तो भगवान, अगर प्रभु मेरा सब कुछ ले भी लेते हैं तो मेरे लिए सबसे बड़ी बात क्या हो सकती है। तो उसी प्रकार से वो आत्मनिवेदन हो गया और इसी प्रकार से उसने अपने गुरु की बात को नहीं माना। और ये हमारे लिए शिक्षा है, अगर कोई गुरु आपको धर्म की शिक्षा ना दे, अगर धर्म के बारे में ना बताए, तो हमें ऐसे गुरु को भी छोड़कर जो है वो दूसरा गुरु या शिक्षा गुरु करना चाहिए। तो ये धर्म बताते हैं क्योंकि गुरु से हमको ज्ञान की प्राप्ति होती है। अगर वो आपको गलत ज्ञान दे, गलत गाइड करे या मिस गाइड करे, तो फिर ऐसे गुरु का भी त्याग कर देना चाहिए। जैसे शुक्राचार्य का त्याग किया उन्होंने और तुरंत उसकी बात को नहीं माना। क्यों नहीं माना? क्योंकि वो गलत राय दे रहा था, वो भगवान के खिलाफ जो है बात बता रहा था। तो उसी प्रकार से उसने उनका त्याग कर दिया। तो गुरु की कृपा जो होती है वो हमेशा शिष्य के ऊपर बरसती है। तो इसी प्रकार से गुरु अपने शिष्य को वही बात बताएगा जिससे उसका कल्याण होता हो। तो इसी प्रकार से अब उन्होंने उसकी बात नहीं मानी, लेकिन फिर भी जल जैसे वो भगवान निकालने लगे तो वो शुक्राचार्य ने क्या किया, वो कमंडल के अंदर चले गए ताकि मैं वो जल ही ना निकले, जल निकलेगा तो संकल्प हो जाएगा। तो अब वो भगवान समझ गए, क्योंकि भगवान की लीला थी, भगवान समझ गए कि अंदर ये घुस गया अंदर जाके शुक्राचार्य। तो भगवान ने क्या किया कि कुशा घास ली और कुशा घास लेकर उसकी एक आंख को ही फोड़ दिया और वो फौरन कमंडल से बाहर निकला। तो एक आंख शुक्राचार्य की चले गई और उससे कहा कि तो भगवान है, और वो वहां से अंतर्ध्यान शुक्राचार्य हो गए। अब भगवान ने कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, केवल और केवल 3 भूमि जो है वो जमीन चाहिए तुम्हारी, 3 भूमि पग की मेरी जो है पाँव की जो भूमि है तुम्हारी भूमि है, जिसके नाप मेरे पाँव के बराबर हो। इसी प्रकार से भगवान ने कहा, वामन ब्राह्मण देवता ने कहा कि राजा मुझे 3 पग जो है वो भूमि चाहिए। जब इसका अर्थ ये होता है कि मेरे जो पाँव है उसके मुताबिक जो है 3 पग मुझे भूमि चाहिए। तो राजा को अहंकार हो गया। राजा ने कहा, राजा बलि ने कहा कि ये कोई मेरे लिए मसला नहीं है, ये तो मैं दे सकता हूँ आपको, आप ले लीजिए। बोला आप तैयार हैं? तो वचन दीजिए। वचन ले लिया और वचन लेकर जो है अब ये कार्य शुरू होने वाला था। जैसे ही ब्राह्मण देवताओं को ये बात कह दी कि मैं दूंगा तुमको, बोला आप देने के लिए तैयार हो गए। अब इसी प्रकार से भगवान ने अपने आकार को बड़ा किया, इतना बड़ा कर लिया, इतना बड़ा कर लिया कि वो आसमान तक भगवान जो है वो आ गए। और जब आसमान तक आ गए तो ये देख कर राजा बलि परेशान हो गया। आप कहा कि देखो पहला मेरा पग देख लो, पहला पग के अंदर भगवान ने पूरे ब्रह्मांड को यानी कि आकाश को नाप लिया, हो गया। अब दूसरा जो पग था कहाँ धरो, बोला धरती पे, तो धरती को नाप लिया, पूरी धरती ले ली। अब राजा बलि परेशान हो गया। अब राजा बलि को कहा भगवान ने कि हे राजन, अब ये बताओ कि मैं तीसरा पाँव कहाँ पर धरूं और तीसरा जो पाँव मैं कहाँ पे रखूं। अब राजा बलि परेशान हो गया और परेशान के आलम में उससे कहा कि भगवान मैं तो हार गया और आप तो भगवान है, मैं आपकी लीला को नहीं समझ सका। तो इसी प्रकार से भगवान ने कहा कि अब वो आत्मा निवेदन हो गया। क्या हो गया? आत्मा निवेदन हो गया। तो इसी प्रकार से जो है अब राजा बलि भगवान के सामने झुक गए और झुकने के बाद जो है राजा बलि ने अपना कहा भगवान ये मेरा मस्तक है, अब यही बाकी बचा है, बाकी सब आपने ले लिया और सब कुछ ले लिया मेरा, अब मेरे पास यही बचा है। अब वामन भगवान ने कहा कि अब मैं अपना तीसरा पग कहाँ धरूं। तो उसी प्रकार से राजा बलि आत्मा निवेदन हो गए और उन्होंने तीसरा जो पग था कहा कि भगवान अब सब कुछ चला गया, अब तीसरा पग आप मेरे मस्तक पे रखें, सर पे रख दें। तो इसी प्रकार से भगवान ने उसकी इच्छा को स्वीकार करते हुए उसके जो तीसरा जो पाँव था भगवान का दिव्य जो पाँव था, तो वो स्वयं जो है भगवान ने राजा बलि के सर पर रखा और जैसे ही रखा वे राजा बलि पाताल में चले गए और भगवान को भी स्वयं साथ लेकर चले गए। तो इसी प्रकार से अब भगवान ने कहा कि अब तो ये कार्य हो चुका है,
अब राजा बलि ने कहा कि भगवान अब आपको मैं यहाँ से जाने नहीं दूंगा, आप मेरे यहीं रहेंगे, ये मेरा निवेदन है। तो कृपा करके उस निवेदन को भगवान ने स्वीकार किया और अब 6 महीने तक भगवान जो है राजा बलि के यहाँ रहते थे द्वारपाल बनकर। तो उसी प्रकार से जब लक्ष्मी जी स्वर्ग में गई भगवान श्री नारायण जी से मिलने के लिए, तो उन्होंने क्या देखा कि भगवान वहाँ पर नहीं है। तो नारद मुनि आए, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, सत्य नारायण नारायण हरि हरि। तो वीणा बजाते बजाते आए और लक्ष्मी जी ने उनसे पूछा कि प्रभु कहाँ चले गए। बोला, नारद जी ने कहा, हे माते, प्रभु जो है वो राजा बलि के यहाँ चले गए पाताल में, और वहाँ 6 महीने रहकर उनकी नौकरी चाकरी और द्वारपाल बने रहते हैं। तो अब लक्ष्मी जी ने कहा कि बैंकुट तो खाली है, तो कृपा करके प्रभु कोई रास्ता बताइए। तो नारद मुनि ने कहा कि अब इसका हल तो केवल राजा बलि के पास है, क्योंकि राजा बलि वो दानी राजा है। जब तुम उससे कुछ मांगोगी तो वो तुम्हें ज़रूर देंगे। तो उसी प्रकार से प्यारे मित्रों, अब हमारी कड़ी आ रही है रक्षाबंधन, और रक्षाबंधन भी आप लोग पूर्व बना जा रहे हैं 30 तारीख को, और ये भद्रकाल भी शुरू है इसके अंदर, और इसका मुहूर्त दिया गया है। तो किस प्रकार आपने रक्षाबंधन बांधनी है, तो वो भी हम आपको अपनी दूसरी वीडियो में ज़रूर इसके बारे में बताएंगे। तो उसी प्रकार से अब माँ लक्ष्मी तमाम देवताओं के संग जो है राजा बलि के वहाँ पाताल लोक में गई और देखे कि प्रभु जो है वहाँ द्वारपाल बने हुए हैं। तो उसी प्रकार से माता लक्ष्मी स्वयं राजा बलि के पास गई, उनको कहा कि मैं आपसे कुछ मांगना चाहती हूँ। तो अब राजा बलि ने देखा, तो उसी प्रकार से माता जी ने अपना एक साड़ी का जो पल्ला था वो काटा और फाड़ा, और फाड़ कर जो है वो राजा बलि को बांध दिया। अब राजा बलि जो थे वो बंधन में बंध गए। तो उसी प्रकार से उससे कहा कि अब मांगो, तुम क्या मांगना चाहती हो। तो उससे कहा कि भाई मैं एक ही वस्तु मांगना चाहती हूँ कि मेरे पति स्वयं नारायण तुम्हारे पास है, तो कृपा करके आप उनको मेरे साथ जाने की अनुमति दे दो। तो अब पूर्व ये था कि इसी प्रकार से वो माँ लक्ष्मी उनकी बहन बन गई राजा बलि की। तो उन्होंने कहा कि अब तुम्हारी रक्षा हमारे जो है वो कांधों के ऊपर है। तो इसी प्रकार से उसने ये बात को स्वीकार किया और प्रभु को जाने की अनुमति दे दी। तो पूर्व जो है ये भी जो है रक्षाबंधन ऐसा बनाया जाता है। और एक समय की बात ये भी थी कि जब भगवान ने शिशुपाल को मारने के लिए सुदर्शन चक्र को उठा लिया था, तो उससे भगवान ने जो है जैसे ही मारा, थोड़ा सा रक्त बहने लगा। तो उस रक्त को बंद करने के लिए जो है वो द्रौपदी ने भी अपनी चीर जो है साड़ी फाड़ कर जो भगवान के अंगूठे पर बांधी थी। तो वो भी पूर्व है कि रक्षाबंधन का पूर्व इस तरह भी बनाया जाता है, ऐसी भी कथा, ऐसी भी मानता है। तो ये सारी बातें हमें समझनी चाहिए, सीखनी चाहिए। तो उसी प्रकार से भगवान तुरंत जो है माता लक्ष्मी और राजा बलि जो थे उनको कहा कि प्रभु में आपका स्थान यहाँ पर नहीं है, आपका स्थान वैकुंठ धाम में। तो उसी प्रकार से उनको विदा किया और माता लक्ष्मी और जो है प्रभु विष्णु दोबारा जो है वो वैकुंठ धाम को चले गए। तो प्यारे मित्रों, इसी प्रकार से सुंदर भगवान का अवतार जो भगवान ने राजा बलि के 100 यज्ञों को ख़त्म करने के लिए लिया था और राजा बलि के अहंकार को ख़त्म किया था। तो इसी प्रकार से सुंदर ये भगवान का अवतार हुआ। तो प्यारे मित्रों, इसी प्रकार से आप मेरी वीडियो को देखते रहें, इसको शेयर करें और धर्म प्रचार के कार्य में हमारा साथ दें। और भगवान की कथा बड़ी सुंदर है, ये कभी ख़त्म नहीं होती है। तो अब हमारी छठी वीडियो भी आप देखेंगे, उसमें भी भगवान के एक अवतार जो है हम आपको बताएंगे। पूरे 10 अवतार की कथा आपके सामने रखेंगे। अगर मेरे बोलने में कोई अगर भूल चूक हो गई तो मुझे क्षमा करना। अब हम अपनी कथा को विराम देते हैं और मेरी वीडियो को देखते रहें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें।